बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमाज का सही तरीका। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नमाज पढ़ने का सही तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, इस वीडियो में हमने नमाज पढ़ने का सही तरीका बताने की कोशिश की है। यदि हमारे बोलने या बताने में कोई गलती हो तो माफ़ करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तो नबी पाक के सच्चे उम्मती बनने का सबूत दीजिए और नमाज कायम कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं नमाज का सही तरीका। आज मुसलमान इतना परेशान इसलिए है कि वो घंटों मोबाइल में व्यस्त रहता है, मगर नमाज के लिए वक्त नहीं निकाल पाता। नमाज पढ़ने के यह फायदे हैं कि नमाज पढ़ने वाले की दुनिया और आखिरत दोनों खूबसूरत हो जाती हैं। नमाज पढ़ने का तरीका बताने से पहले आइए कुछ खास बातें जान लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। शराइते नमाज यानी नमाज की शर्तें। नमाज की कुछ शर्तें हैं जिनका पूरा किए बिना नमाज नहीं हो सकती या सही नहीं मानी जा सकती। कुछ शर्तों का नमाज के लिए होना ज़रूरी है। जो कुछ शर्तों का नमाज के लिए पूरा किया जाना ज़रूरी है, वो कुछ शर्तों का नमाज पढ़ते वक्त होना ज़रूरी है। नमाज की कुछ शर्तें इस तरह से हैं। पहला, तहारत यानी नमाजी का बदन और कपड़ों का पाक होना। नमाज पढ़ने के लिए जिस्म पूरी तरह से पाक होना चाहिए। जिस्म पर कोई नापाकी नहीं लगी होनी चाहिए। बदन पर कोई गंदगी लगी हो या नापाकी लगी हो तो गुस्ल करके नमाज पढ़नी चाहिए। हर नमाज से पहले वज़ू ज़रूर बनाएं। इसी तरह नमाज पढ़ने के लिए जिस्म पर पहने हुए कपड़े पूरी तरह से पाक साफ होना जरूरी है। कपड़ों पर कोई नापाकी लगी होनी नहीं चाहिए। कपड़े पर कोई गंदगी लगी हो या नापाकी लगी हो तो कपड़ा धो लेना चाहिए या दूसरा कपड़ा पहन कर नमाज पढ़ लेनी चाहिए। नंबर 2, जहाँ नमाज पढ़ें उस जगह का पाक होना चाहिए। नमाज पढ़ने के लिए जिस जगह पर नमाज पढ़ी जा रही हो वो जगह पूरी तरह से पाक होना ज़रूरी है। जगह पर अगर कोई गंदगी लगी हो या नापाकी लगी हो तो जगह को धो लेनी चाहिए या दूसरी जगह नमाज पढ़ लेनी चाहिए। नंबर 3, बदन के सतर का छुपा होना चाहिए, यानी जिस्म का वो हिस्सा जिसका छिपाना फर्ज है। जैसे मर्द के लिए घुटनों से नाफ तक का हिस्सा छिपा हुआ और औरत के हाथ पांव और चेहरे के अलावा पूरा बदन ढका हुआ होना चाहिए। नाफ के नीचे से लेकर घुटनों तक के हिस्से को मर्द का सतर कहा जाता है। नमाज में मर्द का यह हिस्सा अगर दिख जाए तो नमाज सही नहीं मानी जा सकती। नंबर 4, इस्तकबाले किबला यानी मुंह और सीना किबले की तरफ होना ज़रूरी है। नंबर 5, वक्त यानी नमाज का वक्त होना चाहिए। कोई भी नमाज पढ़ने के लिए नमाज का वक्त होना ज़रूरी है। वक्त से पहले कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती और वक्त के बाद पढ़ी गई नमाज कज़ा नमाज मानी जाएगी। नंबर 6,
नियत करना यानी नमाज का इरादा करना दिल के पक्के इरादे का नाम नियत है। जुबान से कह लेना मुस्तहब है। फायदा, नमाज शुरू करने से पहले इन शर्तों का होना ज़रूरी है, वरना नमाज नहीं होगी। फ़राइज़ नमाज, नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहना। नंबर 2, क़याम यानी सीधे खड़े होकर नमाज पढ़ना फ़र्ज। वित्र सुन्नत फ़र्ज। ईदैन की नमाज में क़याम फ़र्ज है। सही उज़्र के बगैर यह नमाजें बैठकर पढ़ेगा तो नहीं होगी। नफिल नमाज में क़याम फ़र्ज नहीं है। नंबर 3, क़िरात, मुतलक़न एक आयत पढ़ना फ़र्ज की 2 रकातों में और वित्र व नवाफिल की हर रकात में फ़र्ज है। मुक़्तदी को किसी नमाज में क़िरात फ़र्ज नहीं है। नंबर 4, रुकू करना। नंबर 5, सजदा करना। नंबर 6, कादा आखिरा यानी नमाज पूरी करके आखिरी अत्तहियात में बैठना। नंबर 7, खुरूज बेशुही यानी दोनों तरफ सलाम फेरना। इन फ़र्ज़ों में से एक भी रह जाए तो नमाज नहीं होती। सजदे शहू करने से भी नहीं। वाजिबात नमाज, फ़र्ज की 2 पहली रकात में और बाकी नमाज की हर रकात में एक बार पूरी अलहम्द पढ़ना, सूरह फातिहा। इसके बाद फ़र्ज नमाज की पहली 2 रकातों में और वित्र व सुन्नत व नफल की हर रकात में छोटी सूरत यानी 3 छोटी आयतें या वह एक आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो पढ़ना चाहिए। औमा यानी रुकू के बाद सीधा खड़ा होना। जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना। कादा उला यानी 3 या 4 रकात वाली नमाज में 2 रकातों के बाद बैठना। दोनों कादों में ताशुद अत्तहियात पढ़ना। कादुला में ताशुद पर कुछ न पढ़ना। इमाम जब क़िरात करे बुलंद आवाज़ से या आहिस्ता से तो उस वक्त मुक़्तदी का चुप रहना। सिवाय क़िरात के तमाम वाजिबात में इमाम के मुताबिक करना। तरबियत क़याम रखना। तमाम अरकान सुकून इत्मीनान से अदा करना। इमाम को फ़र्ज, मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन, तरावी और रमज़ान के वित्र में आवाज़ से क़िरात करना। ज़ुहर असर में आहिस्ता क़िरात करना। ईदैन नमाज में 6 तकबीरें जायज़ कहना। फ़ायदा, नमाज के वाजिबात में से अगर कोई वाजिबात भूले से रह जाए तो सजदा सहू करने से नमाज दुरुस्त हो जाएगी, वरना उस नमाज को लौटाना वाजिब है, मतलब दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके शेयर करने से किसी को सही नमाज पढ़ने का तरीका पता चल जाए। नमाज पढ़ने के पहले का फ़राइज़ क्या हैं, उसकी तमाम शराइतें क्या हैं, इसकी जानकारी हो जाए तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।